हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी अड्डा। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आज है 24 सितंबर और 24 सितंबर से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट बताए जाएंगे। वीडियो को लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जो लोग चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिएगा जिससे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप वीडियो को तुरंत वॉच कर सकें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। देखते हैं कल के प्रश्न को। कल का प्रश्न क्या है? अभी हाल ही में एशिया गेम चेंजर अवार्ड किसे दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा विकास खन्ना को। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में सही है। यदि अदर ऑप्शन को देखें तो अदर ऑप्शन में मैंने आपको कई बार बताया है आशीष भाटिया। इन्हें गुजरात का अभी हाल ही में डीजीपी नियुक्त किया गया है। और राजीव कुमार, तो इन्हें अभी हाल ही में नया मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है, तो ये भी जानते रहिए। ग्रेटा थनबर्ग, तो अभी हाल ही में इन्हें दूसरी बार नोबेल प्राइज़ के लिए नामित किया गया है। यदि इनको यह अवार्ड मिलता है तो ये दूसरी बार इनको ये अवार्ड नोबेल प्राइज़ दिया जाएगा। आज के पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? अभी हाल ही में 72वें एमी अवार्ड में किसे बेस्ट लीड एक्टर का अवार्ड दिया गया है? ऑप्शन ए विकास खन्ना, बी चैतन तम्हाड़े, सी जेरेमी स्ट्रॉन्ग, डी जिमी किमेल। तो अभी हाल ही में जेरेमी स्ट्रॉन्ग को एमी अवार्ड में बेस्ट लीड एक्टर का अवार्ड दिया गया है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन में सही है। इन्हें यह अवार्ड क्यों दिया गया? तो एचबीओ की ड्रामा सीरीज सक्सेशन में अभिनय करने के लिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया है। और यह जो अवार्ड हुआ है, कहाँ पे इसका आयोजन किया गया था? तो याद रखिएगा, इसका जो आयोजन हुआ था वो लॉस एंजल्स स्थित माइक्रोसॉफ्ट थिएटर में इसका आयोजन किया गया था। और एक और पॉइंट आपको बता देते हैं इसी से रिलेटेड। भारतीय मूल के निर्देशक हैं एंड्रेज पारेख और इनको सक्सेशन ड्रामा सीरीज के एपिसोड हंटिंग के निर्देशन के लिए एमी अवार्ड दिया गया है, तो ये भी याद रखिएगा। और आपको बता दें जिमी किमेल, तो ये एक अमेरिकन टीवी कलाकार हैं और इन्होंने ही एमी अवार्ड को होस्ट किया है और इसके पहले भी ये होस्ट कर चुके हैं एमी अवार्ड को। और ये वर्चुअल तरीके से दिया गया अवार्ड है, तो याद रखिएगा ये जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है। विकास खन्ना से अभी मैंने आपको बताया विकास खन्ना के बारे में। अब चैतन तम्हाड़े के बारे में आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? अभी हाल ही में डीआरडीओ ने अभ्यास का सफल उड़ान परीक्षण कहाँ से किया है? ऑप्शन ए राजस्थान, बी ओडिशा, सी आंध्र प्रदेश, डी छत्तीसगढ़। तो अभी हाल ही में डीआरडीओ ने अभ्यास का सफल उड़ान परीक्षण किया है ओडिशा के बालासोर तट से। ओडिशा के बालासोर तट से डीआरडीओ ने अभ्यास का सफल उड़ान परीक्षण किया है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन में सही है। डीआरडीओ की बात करें तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होगा? रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो यह रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। और इसकी जो स्थापना हुई थी, कब हुई थी? डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1958 में। और हेडक्वार्टर कहाँ है डीआरडीओ का? तो याद रखिएगा हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट था, डीआरडीओ से याद रखिएगा। और फ्रेंड्स आपको ओडिशा से बता दें कि अभी हाल ही में ओडिशा की कंधमाल हल्दी को जीआई टैग दिया गया था ओडिशा के, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? अभी हाल ही में प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जिसका निर्माण 2004 से किया जा रहा है, कब तक काम करना शुरू कर देगा? ऑप्शन ए 2027 से, बी 2022 से, सी 2030 से, डी 2021 तो 21 से। तो ये जो काम करना शुरू करेगा 2020 अक्टूबर से ये काम करना शुरू कर देगा। तो याद रखिएगा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है जिसका निर्माण 2004 से किया जा रहा है और ये जो काम करना शुरू कर देगा 2022 के अक्टूबर से।
और ये भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड के अंतर्गत ये निर्माण किया जा रहा है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और भारत सरकार के स्वामित्व ऊर्जा विभाग के अंतर्गत इसकी स्थापना 2003 में की गई थी। किसकी? भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड की। और इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है आपको। 2027 से मैंने आपको बताया था कि मलेरिया को जड़ से खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है 2027 तक, लेकिन इसे 2030 तक पूरे देश को मुक्त करने का, मलेरिया से मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। लेकिन जड़ से खत्म करने का जब भी पूछा जाए तो याद रखिएगा जड़ से 2027 तक, और मुक्त करने का जब भी पूछा जाए तो 2030 तक। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? अभी हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज कब मनाया गया? ऑप्शन ए 23 सितंबर, बी 22 सितंबर, सी 18 सितंबर, डी 17 सितंबर। तो अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया गया है 23 सितंबर को। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में सही है। 23 सितंबर को अभी हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज मनाया गया है, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस। 2018 में ये पहली बार मनाया गया था। कब पहली बार मनाया गया था? तो 2018 में ये पहली बार मनाया गया था। इस वर्ष की थीम जान लेते हैं। थीम क्या है? साइन लैंग्वेज सभी के लिए है। साइन लैंग्वेज सभी के लिए है 2020 की थीम है। तो ये थीम इम्पोर्टेंट होती है किसी भी डे के लिए। दुनिया भर में लगभग 72 मिलियन लोग ऐसे हैं जो बधिर हैं, और उनमें से ज़्यादातर विकासशील देश में हैं। विकासशील देशों में यदि इनकी परसेंटेज में देखा जाए तो 80% ऐसे लोग हैं जो विकासशील देश में बधिर हैं, और विकसित देशों में कहा जाए तो सिर्फ 20% इसका आंकड़ा है। तो रेशियो है 20% सिर्फ विकसित देशों में, विकासशील देशों में 80% इसका रेशियो है। तो याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो मैंने आपको कई बार बताया है कि 17 सितंबर को अभी हाल ही में विश्व रोगी दिवस मनाया गया, 17 सितंबर से याद रखिएगा। और 18 सितंबर को 3 दिवस मनाए गए, 3 इम्पोर्टेंट दिवस। कौन कौन से? विश्व बांस दिवस, विश्व जल निगरानी दिवस, और विश्व जल निगरानी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस। कब मनाया गया? तो ये तीनों के तीनों डे जो मनाए गए 18 सितंबर को मनाया गया है। और 22 सितंबर से कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था वर्ल्ड रोज डे मनाया गया है, विश्व गुलाब दिवस। तो याद रखिएगा, जो डे वाले क्वेश्चन होते हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? अभी हाल ही में इंटरनेशनल वीक ऑफ द डेफ कब से कब तक मनाया जाएगा? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए 21 से 27 सितंबर, बी 23 से 30 सितंबर, सी 25 से 29 सितंबर, डी 21 से 30 सितंबर। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में सही है। 21 से 27 सितंबर तक इंटरनेशनल वीक ऑफ द डेफ मनाया जा रहा है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में सही है। थीम क्या है ये जान लेते हैं। थीम है बधिर लोगों के मानव अधिकारों की पुनः पुष्टि करना, इसकी थीम है। और 1958 से वैश्विक बधिर समुदाय के द्वारा हर साल सितंबर के अंतिम सप्ताह में, ये याद रखिएगा फ्रेंड्स, सितंबर के अंतिम सप्ताह में यह मनाया जाता है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था आज का। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? अभी हाल ही में इतिहासकार रोमिला थापर की नई पुस्तक वॉइस ऑफ डिसेंट को कब तक प्रकाशित किया जाएगा? ऑप्शन ए 2020 सितंबर, 2020 अक्टूबर, 2020 दिसंबर, 2021 जनवरी। तो ये जो प्रकाशित किया जाएगा अक्टूबर 2020 में ये प्रकाशित किया जाएगा। ऑप्शन 20 क्वेश्चन में सही है। पेंगुइन, रैंडम हाउस इंडिया और सिंगल बुक्स द्वारा संयुक्त रूप से यह प्रकाशित किया जाएगा। और आपको इनके बारे में, अगर रोमिला थापर के बारे में बताऊं तो रोमिला थापर जो हैं ये उत्तर प्रदेश लखनऊ से बिलोंग करती हैं, लखनऊ से हैं।
ये उत्तर प्रदेश के। और इनकी अदर बुक्स की बात की जाए तो इन्होंने और कई बुक लिखा हुआ है। आ हिस्ट्री ऑफ इंडिया इनकी बुक है एक, 1966 में इन्होंने लिखा था ये बुक। और इंटर प्रिंटिंग अर्ली इंडिया 1992 में लिखा था। अर्ली इंडिया द ओरिजिनल ये लिखा था 1980 में। तो ये इनकी कुछ बुक्स थी। यदि अवार्ड की बात की जाए, इनको कौन कौन से अवार्ड दिए गए हैं, तो 2005 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन इनसे रिलेट करके यूपीपीसीएस में बन सकता है कि इन्हें कब पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो ये 2005 में इनको दिया गया था पद्म भूषण। और दिसंबर 2008 में क्लूज प्लस पुरस्कार, एक होता है क्लूज पुरस्कार अवार्ड, तो 2008 में दिसंबर में इन्हें दिया गया था। और एक की पॉइंट फ्रेंड्स ध्यान से सुनिएगा, इन्होंने राज्य जो पुरस्कार होते हैं उसे न लेने की भी घोषणा की है, न लेने का भी संकल्प लिया है। कौन? रोमिला थापर। राज्य पुरस्कार जो होते हैं ये इन्होंने इसे न लेने की घोषणा की है, संकल्प लिया है। तो रोमिला थापर से याद रखिएगा। 2005 में इन्हें पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अभी आरओ का पेपर हुआ है, उसमें पूछा गया था क्वेश्चन कि कंगना रनावत को कब पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट रहेगा। जब भी किसी के बारे में कुछ बताया जाता है तो उनसे जो भी कोरिलेट करके जो भी अवार्ड वगैरह होते हैं तो वो पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अभी हाल ही में विश्व राइनो दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 22 सितंबर, बी 18 सितंबर, सी 15 सितंबर, डी 14 सितंबर। तो अभी हाल ही में विश्व राइनो दिवस 22 सितंबर को मनाया गया है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में सही है। और थीम क्या है? 5 राइनो स्पीसीज फॉर एवर, 5 राइनो स्पीसीज हमेशा के लिए थीम है विश्व राइनो दिवस की, तो याद रखिएगा। 2010 में वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड दक्षिण अफ्रीका में ये पहली बार मनाया गया था वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड के द्वारा। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अभी हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉकचेन और साइबर स्पेस पर नीतियों को जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार, डी असम। मोस्ट आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यूपीएससी और यूपीपीसीएस स्टेट पीसीएस के लिए। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बुद्धिमत्ता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉकचेन और साइबर स्पेस पर नीतियों को जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है तमिलनाडु। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में सही है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। मोस्ट आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अभी हाल ही में किस झील में साहसिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड के साथ भागीदारी की है? तो ये की है टिहरी झील के साथ। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अभी हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य के 3 हवाई अड्डे को उड़ान योजना के तहत 108 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? ऑप्शन ए कर्नाटक, बी बेंगलुरु, सी छत्तीसगढ़, डी झारखंड। तो ये किया है छत्तीसगढ़ के 3 हवाई अड्डों को उड़ान योजना के तहत 108 करोड़ रुपए आवंटित किया है भारत सरकार ने। कौन कौन से हवाई अड्डे हैं छत्तीसगढ़ के? तो जगदलपुर, अंबिकापुर, बिलासपुर। जगदलपुर को 48 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं और अंबिकापुर को 27 करोड़ रुपए, बिलासपुर को 33 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है भारत सरकार के द्वारा। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अभी हाल ही में 72वें एमी अवार्ड
बेस्ट लीड एक्ट्रेस का अवार्ड किसे दिया गया है? ऑप्शन ए करीना कपूर, बी जेंडिया, सी प्रियंका चोपड़ा, डी मधु माधवी। तो ये दिया गया है जेंडिया को। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन में सही है। HBO की यूफोरिया सीरीज के लिए जेंडिया को आउटस्टैंडिंग लीड एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। ये आपको कॉमेडी में किसे दिया गया है? तो याद रखिएगा, कॉमेडी में शिट क्रिक को सभी अवार्ड दिए गए हैं। किसे दिए गए हैं कॉमेडी में? तो शिट क्रिक को, ये याद रखिएगा। फ्रेंड्स, ये आज के 11 क्वेश्चन थे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो लोग रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के प्रश्न को देखते हैं। आज का प्रश्न क्या है? अभी हाल ही में बिहार का नया DGP किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए आशीष भाटिया, बी राजीव कुमार, सी गुप्तेश्वर पांडे, डी एस सिंघल। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।